क्या आपने कभी सोचा है कि चर्च, जो कि ईश्वर का घर होता है, अगर वहीं शैतान ने घर बना लिया हो तो क्या ईश्वर भी आपकी मदद कर पाएंगे? ये कहानी है एक ऐसी शैतान आत्मा की जो ईश्वर के सबसे पवित्र स्थान में छिपी बैठी है और उसका नाम है वैलेक। कहानी की शुरुआत वर्ष 1952 में यूरोप के एक सुदूर और वीरान देश रोमानिया में होती है। वहां के पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना, सन्नाटे से भरा एक चर्च था जिसका नाम था काटा एबी। ये कोई चर्च नहीं था, यहां कुछ ऐसा राज था जो सालों से बंद दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था। उस राज से पर्दा उठाने के लिए दो साहसी सिस्टर्स उस चर्च की तरफ जाती हैं। वे दोनों हाथ में क्रॉस पकड़े हुए सहमी हुई आगे बढ़ रही थी। डर और दहशत की झलक उन दोनों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। दोनों उस खास दरवाजे की ओर बढ़े जा रही थी जिस पर लिखा था गॉड एंड्स हियर, यानी यहां ईश्वर की सीमा समाप्त होती है। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, वहां उन्हें भयानक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इसके पहले कि वे कुछ सोच पाती, उसके पहले ही उनके सामने सफेद रंग का धुआं बनता हुआ दिखाई देने लगा और फिर उस धुएं में से एक खौफनाक परछाई उभरने लगी जो इस दुनिया की नहीं थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वे दोनों डर के मारे बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। अब वो भयानक परछाई एक शैतान का रूप ले चुकी थी और वो अपने दोनों हाथ फैलाए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। अचानक वो शैतानी आत्मा उनमें से एक का गला दबोच लेती है और उसे मार डालती है। फिर वो दूसरी सिस्टर की तरफ बढ़ने लगती है। अपनी तरफ बढ़ता देख उनमें से जो एक सिस्टर थी वो एक तरफ भागने लगती है और उस शैतानी आत्मा के चंगुल से बचने के लिए खुद की जान दे देती है। जैसे ही वेटिकन के फादर को इस दुखद घटना की जानकारी मिलती है, वे तुरंत एक अनुभवी पादरी फादर बर्क और एक ट्रेनी नन सिस्टर आइरीन को वहां भेजते हैं। सिस्टर आइरीन एक साधारण लड़की नहीं थी, उसमें कुछ खास शक्तियां थीं। उसे बचपन से ही अलौकिक अनुभव होते थे। उसे अपने आसपास होने वाले किसी भी अनहोनी का आभास पहले ही हो जाता था। जैसे ही वे दोनों रोमानिया पहुंचते हैं, एक स्थानीय आदमी उनका स्वागत करता है। ये वही आदमी था जिसने फंदे पर झूलती नन के शव को सबसे पहले देखा था। वो आदमी उन दोनों को उस जगह पर ले जाता है जहां उस नन ने अपनी जान दी थी। जैसे ही वे तीनों कॉन्वेंट में कदम रखते हैं तो वहां कानों को सुन्न कर देने वाला गहरा सन्नाटा पसरा होता है। वहां दम घोटने वाली ठंडी हवा और मकड़ियों के जालों के सिवा और कुछ भी नहीं था। फादर बर्क को वहां कुछ अजीब लगता है। वे इस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक और दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजे को खोलते ही उन्हें ठीक सामने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखती है जिस पर एक नन के चेहरे की तस्वीर बनी होती है, पर उस तस्वीर में उसकी आंखें नहीं दिखती। वो खाली है, जैसे उसकी आंखों के अंदर कोई काली दुनिया बसी हो, बिल्कुल काली। नन की तस्वीर को देख आइरीन पूछती है, ये कौन है? इस पर फादर ने कहा, शायद वो जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया। और फिर तभी अचानक पेंटिंग वाली तस्वीर की आंखें काली से लाल होने लगती हैं और हिलने लगती है। फिर अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक तस्वीर वाली नन पेंटिंग फ्रेम से बाहर निकल आती है और पूरा कमरा भयानक झटकों के साथ कांपने लगता है और फिर वो नन हवा में उड़ते हुए गायब हो जाती है। ये सब देख फादर के पीछे खड़ी सिस्टर की चीख निकल जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये सब देख फादर सिस्टर आइरीन को वहीं छोड़ जल्दी से उस दिशा की ओर भागते हैं जिधर नन उड़कर गई होती है। कुछ दूर जाने पर फादर अपने आप को एक कब्रिस्तान में पाते हैं। वहां की मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे वहां कोई जिंदा दफन हो। तभी एक कंकाल जैसा हाथ उस हिलती हुई मिट्टी से बाहर निकलता है और उनके पैर को पकड़ लेता है। फादर चीखना चाहते हैं पर उनकी आवाज उनके गले में ही रह जाती है। वो फादर को जमीन के अंदर खींच लेती है और फिर चारों तरफ एक शैतानी आवाज गूंजने लगती है जो किसी इंसान की तो बिल्कुल ही नहीं थी। इधर पेंटिंग वाले कमरे में सिस्टर आइरीन जब होश में आती है
तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठती है और देखती है सामने एक लंबी काली आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके हर कदम पर जमीन कांपती है जैसे भूकंप आया हो। वो आकृति आयरीन के पास आती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा। सिस्टर आयरीन कांपते हुए आवाज में पूछती है, कौन हो तुम? तो उस आकृति ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो तुम बनने वाली हो। इसके बाद सिस्टर आयरीन और फादर बर्क के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो पर सिर्फ 100 लाइक पूरे हो जाएंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी ले आएंगे।